हेलो, मेरा नाम प्रियंका गौर है और मैं अपने कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं जानती कि कौन लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोगों तक मेरी बातें पहुँचेंगी, पर मैं ऐसे ही अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो यू कैन से दैट आई एम अ गुड पर्सन बट अ बैड पर्सन टू। मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं फ़ेक नहीं हूँ और मुझसे ना चीज़ें दिखावटी नहीं हो पाती हैं। अगर सामने वाले की वाइब अच्छी नहीं है और वो पर्सन अच्छा नहीं है तो मुझसे ना दिखावा करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल लोगों को दिखावटी लोग बहुत पसंद है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही है तब भी स्माइल करके और फिर दिखावा करो और फिर अच्छे बनने का नाटक करो, तो ये चीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाती है। ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है। लोगों की ना अपने अकॉर्डिंग अपने ही एक डेफिनेशंस होती हैं, अपने ही अकॉर्डिंग वो लोगों को चलाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड पर्सन या गुड गर्ल या गुड बहू, उसके अकॉर्डिंगली ये होता है कि लोग आपको अपने ही नज़रिए से देखना चाहते हैं, अपने ही नज़रिए से चाहते हैं कि आप सोचें, जो उनके ओपिनियंस हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, उसके ही अकॉर्डिंग आप चलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, राइट, अगर आपकी खुद के अपने एक्सपेक्टेशंस होती हैं, खुद की व्यूज़ होती हैं, खुद की एक नॉलेज होती है, खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन दे स्टार्ट डिसलाइकिंग यू। और फिर ये कहा जाता है कि आप क्यों नहीं अच्छे से बात कर रहे हो या आप पहले की तरह सुन नहीं रहे हो। द थिंग इज़, अब उनको रियलिटी पता चल गई है कि ऐसा बहुत होता है हमारे साथ कि हम कुछ लोग को पसंद नहीं करते हैं लेकिन हमें साथ में रहना पड़ता है और दिखावा करना पड़ता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। एवरी डे इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन एंड यू हैव टू स्टे विद दैट पर्सन। पर बहुत गलत है, मुझे लगता है ये हमारे साथ गर्ल्स के साथ ही कुछ अन्याय किया जाता है या गर्ल्स को समझा नहीं जाता है। उनको राइट फ्रीडम नहीं दी जाती है। अगर राइट फ्रीडम दी जाती है तो राइट चॉइसेस नहीं दी जाती हैं। उनको ये अधिकार नहीं होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जिएँ या अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस रखें। हम ज़िंदगी में एक बार आते हैं, ठीक है, एक बार जीते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़िंदगी घुट घुट के दूसरों के अकॉर्डिंग ही चलते रहते हैं। हम जहाँ चाहें वहाँ ट्रिप पे नहीं जा सकते, हम घूम नहीं सकते, हम जिस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन सकते, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है। हमें जब सबसे परमिशन मिल जाती है कि हाँ ये सही है, वो सही है, सब ठीक होते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ हमें करने के लिए दी जाती है। पर ये मुझे बहुत गलत लगता है। पर ये हर एक इंसान के साथ ही होता है, जिसमें अपना एक कॉन्शियस होता है या जिसमें अपनी एक माइंड होती है, वो इंसान हमेशा घुट घुट के ही जीता रहता है। या तो आप अपना दिमाग मुंह बंद कर दें, अपने बारे में कुछ भी ना सोचें, सिर्फ लोगों के अकॉर्डिंग चलते रहें, तो सब चीज़ें परफेक्ट होती हैं। क्योंकि आपको फ्रीडम तो दी नहीं गई है ना, मतलब आप लड़की हो तो फ्रीडम तो आपकी है ही नहीं। अगर आप अपनी फ्रीडम की बातें करती हैं और अपने बारे में बातें करती हैं तो आप तो बड़ी ही नालायक किस्म की औरत हैं, बड़ी ही नालायक किस्म की लड़की हैं। और नालायक लोगों को तो कोई पसंद करता नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो अच्छी नहीं है, उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती है तो वो अच्छी है। वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको वो करने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे केयर टेकर हैं। मतलब यार, किसी को भी ज़िंदगी का ना इतना डोमिनेटिंग अथॉरिटी पावर नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इससे चीज़ों में फ्रिक्शंस आती हैं। फिर आप बोलते हैं लोग पसंद क्यों नहीं करते। अपने ऊपर भी देखना चाहिए ना कि आप दूसरे को इतनी फ्रीडम दे रहे हो या आप दूसरों के ऊपर बोझ तो नहीं बन रहे हो। सिर्फ बोझ फिज़िकल फाइनेंशियल नहीं होता, एक मेंटल बर्डन भी होता है। तो किसी पे ना मेंटल बर्डन भी नहीं बनना चाहिए। स्पेशली ना ये अधेड़ उम्र की जो औरतें होती हैं ना, यही सब बकचोदियाँ करती रहती हैं। इनको बहनचो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, सफाई के नाम पे ना ये चाची बनी रहती हैं। मतलब बहनचोद इन्हें ना अवार्ड विनिंग पोछा का एक अवार्ड चाहिए, मतलब सफाई पोछा बर्तन झाड़ू कट का। इनकी पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ में गई होती है और उसके बाहर उन्हें ना कुछ पता नहीं होता है। और अगर किसी लड़की के खुद के एक एम्बिशियस ड्रीम्स हैं या फिर वो इसको एक सेकेंडरी लेती हैं, घर के काम इज़ सेकेंडरी एंड प्राइमरी इज़ ड्रीम जॉब्स, यू नो, आई वी वांट टू अर्न मनी, वी वांट टू लिव लाइफ एंड ऑल। तो फिर इन्हें इन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इन्हें इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये तो कमा नहीं सकती हैं, दूसरा कैसे कमा रहा है। तो फिर अब ये गलतियाँ ढूंढनी शुरू करती हैं, फिर ये रिलेशनशिप में खटास लाना शुरू करती हैं।
मतलब बहनचोद इनके लिए ना कोई मर भी रहा होगा ना, मतलब किसी की जान से ज़रूरी पोछा हो जाएगा, किसी की जान से ज़रूरी झाड़ू हो जाएगी, घर का चाहे बंटवारा हो जाए चाहे कलेश हो जाए, पर बहनचोद बहू साड़ी ही पहननी चाहिए। मतलब सारी इतनी चूतिया होती है ना ये औरतें, मतलब घर का चाहे नर्क बन जाए बट इनका झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना और इनके जो रुतबे हैं वो कम नहीं होने चाहिए, चाहे साले किसी की जान चली जाए। तो ये औरतें ही औरतों को बढ़ने नहीं देती हैं, इसलिए हमारी इंडियन सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टॉप डूइंग दिस एंड इग्नोर आंटीज़।